ये जो पाए पाए इधर माताएं बैठेंगी, आप सब लोग इधर सीधे ऐसे भी करके जाओ जाओ। नारायणं परमं सत्यं चित्तपुष्टपराशरं च व्यासं सुतं गौरवपरं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाशिष्यं श्री शंकराचार्यं मथा सुब्रह्मण्यं शिष्यं तन्तोटिकनिवातिकारण्यां शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाषितो वन्दे वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे बोले गुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले भगवान का नाम श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन
की जय। और इसके बाद एक गुरु वंदना। गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, गुरु के समान गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में, 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 गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। क्या ही वेद श्रुति कहती गुरु बिन ज्ञान नहीं आई, मेरी सुखी कहती गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति कैसे आई तेरे ज्ञान में, ज्ञान बिना मुक्ति कैसे आई मेरे ज्ञान में, गुरु के समान नहीं दूसरा जहान में। मानो गुरु विष्णु के स्वरूप है, हे शिव रूप मानो तो विष्णु के स्वरूप है, शिव रूप मानो गुरु विष्णु के स्वरूप है, शिव रूप मानो गुरु विष्णु के समान है, साक्षात ब्रह्म जन्म लिखा है पुराण में, साक्षात लिखा है पुराण में, साक्षात ब्रह्म जन्म लिखा है पुराण में, साक्षात लिखा है पुराण में। देखिए आप लोग कहीं भी रहते हैं, कहीं भी रहेंगे, जहाँ तक अपना सनातन धर्म है वहाँ कोई गुरु का द्रोही नहीं है। और एक ऐसा श्लोक है हिंदू धर्म में जिसको सब कोई कहता है और उसमें तोड़ मरोड़ के नहीं कहता, सीधे कहता है। क्या कहता है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब पहले हम इसी श्लोक की व्याख्या करेंगे क्योंकि आपके समझ में बात आएगी गुरु ब्रह्मा कैसे, गुरु विष्णु कैसे, गुरु शंकर कैसे, और साक्षात तो गुरु है ही नहीं। गुरु कोई और है, भगवान को दिमाग में भरा हुआ है। मैं बताता अभी बताता हूँ बहुत जल्दी। ब्रह्मा क्या काम करते हैं? सृष्टि की रचना करते हैं। बोलो पंडित जी ठीक है ना, समझ है ना आपका? ब्रह्मा काम क्या है? सृष्टि की रचना। और विष्णु का काम है पालन करना, सृष्टि की रचना करना और उनका पालन पोषण करना, इसलिए उनका नाम विष्णु है। और शंकर जी संहार करने वाले। लिखा है वीरति चरम असज्ञान मद, रामायण की चौपाई बोल रहे हैं। वैराग्य रूपी ढाल को लेकर के और ज्ञान की तलवार लेकर के गुरु खड़े हैं। वीरति चरम असज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी, और जय पाइए सो हरि भगति, और देखो खगेश विचारी। तो शंकर जी का क्या हमें संहार है ना, तो किसका संहार? काम क्रोध मद मात्सर्य चोर बड़े भारी, ये चोर बड़े भारी। काम क्रोध मद मात्सर्य चोर बड़े भारी, ये चोर बड़े भारी। ज्ञान खड़ग कर में, ज्ञान खड़ग कर गुरु गुरु सब संहारी, जय देव। ज्ञान के तलवार से, क्योंकि जब आदमी राह चलता है तो बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं। दाहिने भी बाधा है, बाएं भी बाधा है, आगे भी बाधा है। तो इस बाधा को कौन दूर करेगा? मैं बताता हूँ क्या बोलना है।
निरखत चल मनुआ गैर सकरी निरखत चल निरखत चलो मनुआ गयल सकरी निरखत चलो। हमारी आवाज के ऊपर न जाए, हमारी आवाज नीचे। दाल में नमक है कि नमक में दाल है, विचार कर लो क्या चाहिए। दाल में नमक कि नमक में दाल, सोचो। नमक इतना और दाल इतना करो तो कोई इतना दाल हो जाए, इतना नमक तो क्या होगा। अभी आनंद आएगा, हमारी बात सुनेंगे, आपका तबला तो बहुत सुनेंगे, जिंदगी भर सुनेंगे, अभी तो सुनिए बात नहीं, लेकिन हमारी आवाज रखें ताकि लोग समझे, बहुत गलत करें। तबला की टाँकी सुनाई दे रही झलैया से, हमसे उदास से और चल लगे से, लेकिन हमारी आवाज तो सुनो। मैं क्या कह रहा, देखिए अभी मेरे खत चल मनवा गैर सकरी मेरे खत चल। मेरे खत चलो मनुआ गयल सकरी मेरे खत चलो। मेरे खत चल मनवा गैर सकरी मेरे खत चलो मनुआ गयल सकरी मेरे खत चलो। धर्म के राह पर जो आदमी चलता है, साधना के पथ पर चलता है, तो बड़ी बाधाएं आती, इसी को सुना रहा हूं आप। गैर सकरी, सकरी तो सकी क्या है, बाएं सैल गुमान भयानक, बाएं सैल गुमान भयानक, बाएं सैल गुमान भयानक, बाएं सैल गुमान भयानक, कहीने मोहा नदी बाएं कैसा पर्वत खड़ा, अहंकार, जाति का, सुंदरता का, धन का, विद्या का, तपस्या का, ये अहंकार दबाए बैठे। बाएं सैल गुमान भयानक, बाएं सैल गुमान भयानक, कहीने मोहा नदी गहरी आगे क्या है, काम क्रोध ठग समूहे लागे, काम क्रोध ठग समूहे लागे, समूहे लागे, समूहे लागे, समूहे लागे, काम क्रोध ठग समूहे लागे, क्या होगा, लूट ले साधन गठरी, साधन गठरी मेरे खत चलो। चल मनुआ गयल सकरी मेरे खत चल। खत चलो मनुआ गयल सकरी मेरे खत चलो। आप क्या कहते हैं, राह कहते हैं भाई, रे मन पथिक समझ कर चलना, रे मन पथिक समझ कर चलना, रे मन पथिक समझ कर चलना, ये करूँ है तेरी नगरी मेरे खत चलो। हम लोग यहाँ जाए और सती कहाँ जाएंगे, और वहाँ कहाँ से गए भाई, कौन सा संजोग, कहाँ चले हैं, कहाँ जाए, मंदिर में मिलता है मगर सबका दर्शन रहेगा, बड़ी मुश्किल से यही पृथ्वी फैली है, सुरवास ही मुक्तानंद, राह सुंदर देश का भाग्य ही मुक्तानंद, तीन बार आने वाली हुए हैं आपको, आज
सन्यासी वाला बात है ना, दूसरा जब इस्लाम से जुड़ने वाला शांत सब विरोध है, लेकिन अहम ब्रह्म ज्ञान के जगत हो गया। सतगुरु द्वारे पे बहे ज्ञान गंगा।
अहम ब्रह्म ज्ञान के जगत हो गया।
सुने कहानी सुने अनुमोदन जग देखन तुम देख निहारे न देखो काय के फूल के समान घोषाले हो जाएगा वो छोटा सा ठीक है और आगे भी नाम ले अवश्य अनुशासन करने वाले का नाम प्रतिष्ठा आगे फिर आगे बढ़ो अरे चहिता क्या कहते हैं एक ही बात मछलियाँ बनाओ फूल बनाओ तो पहले तो क्या क्या वो ज्ञान मिलेगा तुमसे ऐसे बीज का संस्कार देते हैं तो मन मारा और ये घोषणा करते हैं लेकिन कौन जनाएगा कौन जानेगा सो जाने देव जनाई कैसे जनाई से नहीं भाई से नहीं घोर से नहीं भगवान ही गुरु बन के जनाएंगे सो जाने देव जनाई और इस सभा में खड़ी हो गई उन्होंने गंगा जमुना गोदावरी कावेरी रावती के बीच में सब नदियां कहाँ जाती समुद्र में वो क्यों है समुद्र में कई लड़के डूबी जाओ गंगा कहाँ हम तो सोचते हैं जीवन का नहीं और 40 ही समुद्र में वेद बता रहता है सब वेद की सुनी पूजन की सबके बीच में टाइम दूसरे घंटे का 6 लगा किसी के पास 7 नंबर सब 8 नंबर छोटा बड़ा दीवान बड़ी क्या लिखा है नमाज भगवान से करेगा सबका अधिकार है परिवार में अगर एक पुरुष महाराज अभी करना चाहता सागर महाजानी हरि सम उपवासे नहीं अमराती माने संपन्ने नहीं सत्ता है संपूर्ण श्री करना भारत छुटा हमारा सब केला जब मांगे तो हुए जैसे नदियों का वेग शरीर भीतर ऐसे ही जब साक्षात ऐसे लिखा है वह बनारा कभी कभी सुना है हमारा भाषा है वही है ये भी कहता हमको आपके बारे में बच्चे बताते हैं वापसी के साथ गली गली में वाल्मीकि रामायण के रचने वाली बात बता रहे हैं कौन रचना किया उनकी बात बता ऐसे बात बहुत सुंदर बात कहा जग देखन तुम देख निहारे और दूसरी है संपूर्ण चामनिहारे का प्रभु आप सारे संसार के अब आप दृष्टा तुम्हारे समझ नहीं है अभी बता जग देखन तुम देख निहारे न देखो ये माइक लगा है हम आपके सामने बैठे आप हमें देख रहे हैं सीधी सी बात तो दर्शन करने वाले का नाम हुआ दृष्टा जैसा हम आपकी दृष्टा है आप हमारे दृष्टा सीधी बात है तो वाल्मीकि जी क्या कहते हैं रोज रामायण वाचते हैं तो कभी कभी वाचे हैं सुने हैं एक ही बात मान लिया वो जीवन भर गया तो
कहने पर क्या लिखा कि जग पे खाना के दृश्य, संसार दृश्य है, अब आप इसकी रचना जग पे खाने तो देख निहारे और विधि है निहारे देव न जाने मरम तुम्हारा और मोहे जान निहारा। तो बनती ना लिखी, लेकिन कौन जनाएगा, कौन जानेगा, सो जाने यही देव जनाई। कैसे जनाई, कोई लाउड स्पीकर से नहीं, माइक से नहीं, फोन से नहीं, डायरेक्ट जब गुरु की कृपा होगी तो गुरु ही भगवान ही गुरु बन करके जनाएंगे। कहने मतलब ये है, कहते बाद सो जाने यही देव जनाई। आगे हो गया बात है, जानत गंगा जमुना गोदावरी कावेरी राप्ती टेढ़ी बिजली सब नदियां कहाँ जाती, समुद्र में जाती। और समुद्र में कई लड़के डूबी जाओ, गंगा कहाँ हो, जमुना कहाँ हो, राप्ती कहाँ हो, का धर्म नहीं है कुछ, चली गई समुद्र में। वेद मंत्र कहता है, हर वेद की श्रुति मुंडक उपनिषद के 30वें अध्याय के दूसरे खंड का 6 नंबर मंत्र पढ़िए, 7 नंबर पढ़िए, 8 नंबर श्लोक पढ़िए, मंत्र पढ़िए। क्या लिखा है, विहाय तथा नाम रूपाद्रुता पराधरम पुरुषोपैत्यम। जैसे छोटी बड़ी नदियां कहाँ जाती है बंधुओं, सब मिल करके आपको नाम सोचते हम लोग देख आए। यहीं से जो रात्रि ये है कुआने, इधर है टेढ़ी, उधर है बिछोई, उधर नदी कितनी है, गंगा जमुना गोदावरी सब मिल करके पटना बिहार में, इधर से सोनभद्र आती है और इधर से गंगा जमुना का यहाँ संगम होता है, सब के सब नदियां मिल करके समुद्र में चली जाती है। हावड़ा में पहली बार मैं गया, 1 महीना वहां रहा, देखा था। आप भी गए गंगा सागर देखे हो तो चिंता सागर महाजानी कौन आती है वहां, उनका केंद्र वही है, वही प्रतिष्ठा है, वही मुझे ये सब मैंने करना था। वो बालक छोटा कहीं भटकेगा, जब अपनी माँ के गोद में जाएगा तो आनंदित हो जाएगा। जैसे नदियों का वेग समुद्र में जाने के बाद ही आना जाना उसका बंद हो जाएगा, ऐसे ही जब हम सदगुरु की कृपा होगी और सोई जाने यही देव जगाई और जान। पानी बुल्ला देख रहे हो, बरसात में पानी का बुल्ला उठता है और जाते जाते बहते बहते ध्यान दिया तो बहुत बताइए कितना पानी है। उसे पूछा बुल्ला भाई आओ बताओ कल तो गहरा गड्ढा बताएगा, क्यों नहीं बताएगा, वो जाएगा तो उसी में लय हो जाएगा। ऐसे लिखा है, वह बनारा गंग में शोक गंग हो जाए और जो तुलसी रामर भजे राम। तो इसलिए ये ज्ञान ये शिक्षा जो देता है वही गुरु साक्षात परब्रह्म है, गुरु को देव भगवान। चलो इतना बता दिया, जीवन भर याद रखना। ये नहीं कहता हमको गुरु मान, हमको गुरु के बारे में बच्चे बताते हैं। और दाल भात पूरी सब्जी खाए वाले रजाई दर्जा दक्षिणा ले गुरु बहुत है। गली गली में गुरुआ घूमने चेला मित्र ले और घर गिराव है, सर गिराव में भैया ऐसे गुरु बात। अच्छा कि उसे कहानियां बहुत हैं, सारे दुनिया के इतिहास में 2 ही बात लिखी है, क्या किया गया था अब क्या कहा गया था। सुना आपने, सब ये सब पूरा कथा चाहे मन पुस्तक उठाओ, रामायण गीता भगवत, पहले क्या किया गया था अब क्या कहा गया था। क्या किया गया था, 2 चीज, या तो धर्माचरण किया या पापाचरण किया, तीसरा कुछ है बताओ दुनिया में। पहले वाला और कहने वाले क्या बात, माता पिता और गुरु ये आपसे ऐसी सीख देते हैं, ऐसी बात सुनाते हैं जिससे आपका कल्याण ही होता है। तो जो कहा था और जो कहा था और जो किया था वही तो इसमें लिखा कथाओं और क्या लिखा। तो इसमें किसकी कथा जानते हो, कथा किसकी है, गुरुओं की कथा। हेलो, गुरुओं की कथा। कितने गुरु इसमें, 14 गुरु हैं इसमें, भागवत में 14 गुरु की कथा है और चेला है 16, क्योंकि एक ने 2-2 को सुनाया। अब आज के प्रारंभ में आप सुनिए, भागवत में 3, 5, 11, तीसरा स्कंद और 5वां स्कंद और 11वां स्कंद, ये मुख्य है।
और जो आप जानते हो जाने रहा और काम वापस नहीं दे। प्राइमरी स्कूल के अध्यापक जो पहले पढ़ावत हैं हमको तो इमली आम रवाना को कई बार हुआ वो जरूरी है ना। अरे अपनी आवाज आ कैसे जानोगे जब अमरूद देखोगे। अरे छोटा बच्चा जब अमरूद देखेगा तब आ जानेगा। आम देखेगा तो जो जो कुछ मार्ग दिखाया गया है वो ठीक है, लेकिन आगे बढ़ना एमए तक तो अमरूद वो खरी पहलवा बातों को डिग्री मिली गया, आपको आगे बढ़ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारे ग्रंथों में हमारे संतों ने हमारे ऋषि मुनियों ने जो शिक्षा दिया है उस शिक्षा के बारे में हमें विचार करना है। क्या विचार करना है? देखो गुरु में गुरु तो देखना है। श्रीमद् भागवत महापुराण में अभी मैंने बताया कि 14 गुरुओं की कथा और 16 जो श्रोता हैं। सबसे प्रथम श्रोता कौन है? सबसे प्रथम वक्ता कौन है? नैमिषारण्य से कथा चलती परसापुर में पहुंच गई आज। मैंने यहाँ बहुत कथा हुई, बड़ी बात नहीं। एक से कलाकार कथाकार उनकी बात नहीं लिखा, उनका तो जनता हुआ और हो जानता हूँ। मैं कहता हूँ सबसे पहली कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषिगण पहुंचते हैं। अगुआ बन गए शौनक जी। सूत जी से कहा प्रभु ये बताओ भगवान श्री कृष्ण जब चले गए तो क्या दशा हुई संसार की, धर्म की क्या स्थिति हुई? तो उन्होंने कहा अच्छा महाराज। वो कथा चालू किया। चालू करते करते जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो कैसे कहा सुनो महाराज सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर्धोक्षजे। कितनी बढ़िया बात बताया। ये भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय की कथा है। पंडित जी खोलो झट इधर। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय की कथा है, जहाँ पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो सुनाया उसके बहुत पहले की बात है। नैमिषारण्य में जब कथा हुई तो सूत जी से पूछा था ना सौनक आदि ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण जब चले गए तो धर्म की क्या स्थिति हुई। तो उसी प्रसंग में बहुत मजेदार भूमिका इसमें सुनो समझ करके फिर आगे समझोगे। क्या कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतुक के प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 6 नंबर श्लोक कहा संसार में सबसे बड़ा धर्म वो माना गया है कि जिसके द्वारा भगवान में प्रेम हो जाए। माने जो धर्म भगवान से जोड़ दे सबसे बड़ा धर्म है। एक श्लोक का मतलब समझो, नहीं तो कहीं लगभग बैठ में जाए सकर ये नहीं जानता हो। ये 16 भागवत सुनो। हमारे पड़ोस में रहा मुराव जान जी काबे नाम करना बते 20 भागवत तो सुनी 5-5 रुपए वो शायद जमाना ना देता रहा। ये अक्षर नहीं जानकारी इसकी गोवर्धन क्यों में और धुंधकारी क्यों चला रहा। तो ऐसे कथा से कुछ नहीं, नाचे गाओ तमाशा नहीं कथा। नाचे गाओ तो अलग अलग स्टेज है, अलग अलग भागवत देखिए भाई 10 भागवत यहाँ रखिए। कहते हैं वही सबसे बड़ा धर्म माना जाएगा जो भगवान से जोड़ दे। अगर भगवान से नहीं जोड़ पाया तो उसका नाम क्या है? पंथ। उसका नाम है मजहब। चाहे खुशराए चाहे समझाए चाहे डरवाए चाहे धमकाए पहले मूर्ख दादा का वो धर्म नहीं। धर्म सनातन जो अनाद काल जब से सृष्टि हुई है तब से आज तक जो धर्म चला आ रहा है वही सनातन धर्म है। लेकिन उसको विचार करो। एक आपको थर्मामीटर जैसे बुखार नापने के डॉक्टर लोग रखते हैं थर्मामीटर कितना टेम्परेचर ऐसे यहाँ बताते हैं कि सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्तिर्धोक्ष। कहा सबसे बड़ा धर्म है जो भगवान से जोड़ दे। अगर नहीं जोड़ा तो आश्रम योगी केवलम। क्या बताते हैं? वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता
जनेत्यास वैराग्यम ज्ञानम चायदहैतुकम का भक्ति में विशेषण बता दिया। कैसी भक्ति भगवान से होना चाहिए? जिसमें ज्ञान और वैराग्य दोनों। सावधानी से सुनिए, भोजन पर खिचड़ी और खीर एक मेरे बंद है, लेकिन मसाला अलग अलग है कि नहीं बताओ। खिचड़ी वाला खीर करके, खीर वाला तो एकदम गड़बड़ा। तो यहाँ बताते हैं ऐसी भक्ति। कौन सी भक्ति? देखो लिखा, जनेत्यास वैराग्यम। कहते कितनी बढ़िया बात एक ही शब्द में बता रहे हैं कि वैराग्य और ज्ञान। अब एक जुड़े गज नहीं। आजकल के कलयुग में ज्ञान वैराग्य भाव हटाओ तो उसे घंटी बजाए रहो दोनों तुम। यहाँ क्या करें? अब आगे रामायण पढ़िए। विरति चरण ज्ञान मद अलोभ मोह कुमारी, तब जय पावे तब हरि भगति देखु खगेश विचार। वही ना बात पक्की। आजकल महाराज क्या है? तो आजकल क्या है? श्रुति सम्मत हरि भगति पथ। वेद से जो प्रमाणित भक्ति है उस पर लोग नहीं चलते। भक्ति करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, कत्ल करते हैं, हिंसा करते हैं, शराब पीते, मांस खाते, अंडा खाते, विश्वासघात, सब कर्म करते हैं और भक्ति करते। भक्ति कर देखें बहुत जन करते। लेकिन यहाँ क्या बताते हैं? अगर ज्ञान वैराग्य नहीं है तो वो भक्ति नहीं है। तो काफी। अब आगे रामायण लीजिए, रामायण की बदल लीजिए। रामायण की चौपाई इसलिए कहते हैं कि आप उसको पढ़ते हैं, अभी तो सब पब्लिक देखते नहीं। तो क्या कहते हैं? कहा कि ज्ञान वैराग्य से अगर रहित है भक्ति तो श्रुति सम्मत हरि भगति पथ और संयुत विरति विवेक और केहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथयने। ये क्या है? मार्ग जो जाको जोई भावा, मार्ग जो जाको जोई भावा। कौन? अभी समझ क्या है? पंडित सो जोई लाल बजावा। मार्ग जो जाको जो नजीब है तो उसको क्या कहते हैं? उसका नाम कुपंथ। आप लोग जानते हैं। कोई गलत काम करता है, अरे महाराज बड़ा कुपंथी, इसे क्या? कुपंथी कौन है? चला ही कुपंथ वेदम मत छाड़े और कपट कलेवड़ कली मन भाड़े। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज भूमिका की बात सुन लो। कहते ज्ञान वैराग्य से युक्त जो भक्ति, भक्ति का अर्थ होता है प्रेम, लेकिन शास्त्र के अनुसार भक्ति का अर्थ होता है सेवा। तो प्रेम नहीं हो तो सेवा कैसे होगी? गाय के बछड़ा से प्यार करते हो कि नहीं? कुत्ते के बच्चे से प्यार करते हो कि नहीं? भैंस के बढ़िया परवा से प्यार करते हो? और भाई बहन का, माता पिता का, पति पत्नी का तो जानते हो। मैं कहता हूँ जिससे प्यार किया जाता है उसको मारा पीटा जाता है कि उसकी रक्षा किया जाता है, उसकी सेवा तो किया जाता है। अरे प्रेमी क्या करता है? प्रेमी का मतलब सेवा करना, रक्षा करना। तो कहा है ऐसे कोई फिल्म मांगता है अच्छा, ऐसा कोई कार्ड आपने देखा जिसमें लिखा हो श्रीमद् भागवत महापुराण का सार गर्भित आध्यात्मिक प्रवचन? अभी सार गर्भित का और आध्यात्मिक क्या है का समझो, मैं धीरे धीरे बताइए। सार गर्भित क्या है? दूध का सार क्या है? घी। मक्खन नहीं, मक्खन तो पुराने का था मैहर। जब मैहर निकल गया तब पूरी हलवा बनी। मैहर बनाओ पूरी, हलवा बनाओ, बने पे मुझे मक्खन बढ़िया होता है बात। लेकिन अंतिम सार क्या है? घी। ऐसे ही जीवन का क्या सार है, शास्त्र का क्या सार है, ये हमारे ग्रंथों का क्या सार? इतना ही बस सार है। अल्लाह के सतगुरु ठीक जाए और सब मुझ में मैं सबन में और या में संशय ना है। गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 30 पढ़िए। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो यहाँ जो सार तत्व है, सार तत्व क्या है यहाँ बता रहे। कहते हैं कि अगर भगवान से जुड़ गया जीव तो काम बन गया, अगर नहीं जुड़ा तो समझ से बैठो। तो चल ही को पंथ वेद मत था सारे, चल ही को पंथ
भेद मत छाड़े और कपट कलेवर कलिमल भाए, उनका कल्याण भी हो सकता है। तो इसलिए बंधु अब आगे बड़ी विचित्र बात बता रहे हैं। सूत जी कहते हैं सौनक जी से कि राजन सुनो, धर्म समझ करके सुनिए, धर्म स्वनिष्ठा वंशाम सखसेन तथा यह नोत्पादेन यदितम श्रमये केवलम भक्त। कहते हैं कोई धर्मात्मा धर्म का अनुष्ठान करे और विधि पूर्वक करे तो भगवान की जो चर्चा है, भगवत तत्व की जो कथा, देखिए कथा का मतलब अवतारांचरितम नहीं, केवल भगवान के अवतार की कथा आप जानते हैं, लेकिन भगवान के बारे में जितना कहा गया वो सब भगवान की कथा। भगवान के बारे में जन्म के पहले क्या भगवान अवतार नहीं है, जो उसके पहले भगवान नहीं है, सब खाली पड़ा रहा संसार। तो भगवत चर्चा, भगवत तत्व की विवेचना, भगवत तत्व के बारे में समझाना, ये सब भगवान की कथा। अब आप भाई जानते हो कि मैया मोरी मैं नहीं माखन जिंदगी का मैया मोरी में डबल रोटी नहीं पाए कराओ ऐसा तो नहीं। पहले हमारे बचपन गावा जाता, एक माता जी का कृष्ण किसान सरकार गोपाल प्यारे मांगे माखन रोटी उनका का गए हो। अब मंटू के उतर से चाय डबल रोटी, तो जब मंटू टुल्लू चला बाजगर बजगर तो बहुत बेकार चला। तो ऐसे भोजन की बात क्या है, तो जैसे मक्खन की बात चल आई नहीं तो वो तो नहीं खबरिया, लेकिन आगे बढ़ो। भगवान श्री कृष्ण ने 10 वर्ष 52 दिन में कथा दिया। 10 वर्ष 52 देखो, 2 चरित्र होती महात्माओं की, भगवान की, आपके भगवान की कथा कथा। एक बालक वाली कथा, तो बालक तो सबको अच्छा लगता है, चाहे माटी नहा जाए धोए नहाए जाए उनके जाए, अरे भगवान भी माटी लेके आया हमको खड़ा होती। तो भगवान ने 10 वर्ष 52 दिन 84 कोष ब्रजमंडल में जो चरित्र किया उसको मैं 10 बार पढ़ चुका हूँ, जानता हूँ गुरु महाराज की बात, उसको आप जानते हैं। लेकिन जब रण क्षेत्र में अर्जुन से कहा खड़ा हो जाए युद्ध के लिए, जम्मास महापात्र ने उत्पत्ति क्षत्रम हृदय द्रौवल्यम तेक्तोत्तिष्ठ परंतु, श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय में भगवान ने कहा खड़ा हो जाए युद्ध के लिए। वो कथा नहीं जानते, वो क्या सुन रही गाना चला आएगा राधे 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 तो चले आएंगे बिहारी, अरे राधे चिल्ला को तो बिहारी कैसे नहीं, वही कमला नाम है उनकी, या कोई माता बहन है, तो जब कमला बड़े हो तो प्रवेश करके आएगी, उनका जी कहाँ बैठे, ऐसा गाना चलेगा। राधे 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 हैं श्री कृष्ण है बिहारी बजाओ चाकू बात हो गया, समझना समझने की बात है। हम ऐसा ऐसा गाना मतलब तो भाग जाओ। कहते हैं कि देखो जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, तो जीत तुम्हारे हाथों में, हाथ तुम्हारे हाथों में, कहना भैया कहीं हमें तुमने बस दे दी, हम नर हैं तुम नारायण हो, उपकार तुम्हारे हाथों में, अपकार का सब डिपार्टमेंट हमारे हाथ। ये गाना सब ये हिंदुओं का, उपकार तुम्हारे हाथों में और अपकार का विभाग सब अपना लिया बैठे। कैसे क्या समझ दिया भगवान को, ये बेकार की बातें नहीं। सोचो समझो, सनातन धर्म का पुराना सनातन है और 14 वर्ष का मजहब तुम्हारा खोपड़ी तोड़ रहा है। 2000 वर्ष का मजहब तुम्हारे धन दौलत सोना चांदी सब ले गया और तुम से घंटी बजाते रहे। इसलिए भगवान राम के उस चरित्र को समझो, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है और धर्म का विग्रह है भगवान राम। भगवान श्री कृष्ण ने सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को ऐसा उपदेश दिया जो आज तक पृथ्वी में कोई दिए नहीं। हरि सम को आश्रय नहीं और नहीं प्रेम सम पंथ, और सतगुरु सम को मीत नहीं और नहीं गीता सम धर्म। ऐसा ज्ञान तो पता ही नहीं कि मेरे पंडित की कथा में बना लेगी सुने ने बुला लेगी। तो पूतना आई तो वहाँ मारे में मरी हुई पूतना 5000 वर्ष पहले मरी गई, वह के कथा में हम 5 घंटा लगाए पंडित। हम अब पाए गए हमारा जारी थे जो सही आदत पूतना तो 5 महीने में हमारी बोले वह कथा भूरिकी गेरू भरे घर रहे पंडित तुम कहीं का हो
कहीं जब कंस मारा गई तो पटक गई, मैं घोड़े मुड़े तो इनके मुड़े मारा आपको जोर काटो का अरे मूर्ख ये भूखी मैं गियर में कंस वही है, अरे घर कंस घूमो तो उनका नाम है बेकार की कथाओं को हटाओ जीवन से। 3 बात याद रखो, जिसको आप भगवान मानो हमको बिल्कुल न मानो, उसका उपदेश, उसका आदेश और उसका आदर्श आपके कल्याण का रास्ता दिखाएगा। आ जाओ अपनी बात कर। तो कहते हैं कि अगर भगवान से प्रेम नहीं कर सकते, भगवान के प्रति स्नेह नहीं कर पाया तो श्रम ही केवलम। कहते हैं सुनो, धर्मा स्वानिष्ठा स्वनिष्ठा पुंसाम ऋषिक से नोत्पादे विधति श्रम ही केवलम। माने अगर भगवान से नहीं मिल पाए तो वो धर्म नहीं है, वो पता नहीं क्या है, बकवास है बेकार। तो धर्म वही है, रामायण की शोभा क्या लिखी, धर्म ते वीरति योग ते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में लक्ष्मण को पंचवटी में उपदेश दिया है, एक ही चौपाई में सारी बात कह दिया। पहले कहा धर्म, उसके बाद वीरति, उसके बाद योग और उसके बाद ज्ञान और उसके बाद मोक्ष। 5 बात कही थी। धर्म ते वीरति योग ते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। यहाँ साफ साफ कहते हैं कि अगर धर्म का पालन किया तो याद रखो, अगर भगवान से जुड़ा दिया यानी भगवान से जोड़ दिया धर्म ने तो समझ लो आपका सही है। अगर नहीं किया तो समझो ऐसे पीछे बड़ा सांप बीमा है ऊपर पीछे, कभी मरेगा पता नहीं कहाँ चला गया, परिश्रम जाएगा। तो इसे अब आगे सुनिए बनेगा, इससे सुपर बात सुनिए, समर्थ सुनिए, परिश्रम याद रखे वो है सुनिए भाई, लोग जिंदगी भर सुनिए वो लिया कर सुनिए पता चलता है। सत्यनारायण कथा दादा लीला की कथा की सब दुनिया को भूल जाएगा ये हो तो और कंस मारा का धुनकारी बनाना देने सच्चात हुआ। तो जोन सा तो पीछे का पीस है, जो पीस का वो का पीस है, लेकिन जो बचा है वो का पीस है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। सुनिए आगे बड़ी मजेदार बात, अब सुनिए इससे सुपर बात है, भूमिका है अभी तो आगे बहुत मैदान। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थो यथायपकल्पते कामशनेन्द्रिय प्रीति यावत् जीवेत तावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्मणि। 9, 10, 11 3 श्लोक कहते हैं कि धर्म का जो पालन है वो केवल धन के लिए नहीं। लोग समझते हैं कि धर्म करेंगे तो हमको धन तो मिलेगा, थोड़ा बहुत जैसा आपका योग्यता हो, जैसा आपका प्राप्त हो। लिखा रावण की जिम सरिता सागर मह जाहि और यद्यपि ताहि कामना नाही तिम सुख संपत्ति बिरहि बुलाए धर्मशील बहि जाहि सुभाए। लेकिन कम मिलेगा, इसलिए कि अधर्म से ज्यादा मिलेगा और धन भी मिलेगा, अधर्म में थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी बात तो है और कुछ नहीं। तो कहते हैं कि धर्म से वर्ग से बोलो भागवत के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय का 9 नंबर श्लोक बोलो। कहते हैं कि धर्म का पालन करने का लक्ष्य है मोक्ष। अब ये क्या मतलब, मैं कहता हूँ जब नींव खोदती है, मकान जब बना या किसी का मकान बनता है तो सबसे पहले नींव खोदी जाती है ना, नींव मजबूत किया जाता है कंक्रीट से, पत्थर से, तो लेकिन याद क्या है, छत। अगर छत नहीं पड़ा तो नींव खोदना, दीवार बनाना, डेंटिंग पेंटिंग झांकी अलमारी सब करना बेकार, सब बेकार हो गया अगर छत नहीं पड़ा। अब आप जान गए कि नहीं, इस बात को माने कि नहीं माने, नींव खोदना, दीवार उठाना, डेंटिंग पेंटिंग करना, झांकी अलमारी सब बेकार है अगर छत नहीं। ऐसे हमारे जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ के लिए हमको समय मिला था, तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मोक्ष। अब दूसरे शब्दों में हमारा लक्ष्य भगवान से प्रेम, भगवान की ओर चलना, भगवान को समझना। कोई शब्द ले लो, यहाँ कह रहे हैं कि धर्म से या वर्ग से नार्थो, कहा धर्म पालन करने का मतलब धन प्राप्ति नहीं, नार्थ केवल धन कमाना नहीं था। फिर नार्थ से फिर याद रखो, बार बार कहता हूं, धन केवल
कामनाओं की पूर्ति के लिए, धन के लिए। न अर्थस्य धर्म से कांत से कामो लाभा, इस प्रकार नहीं। धन किस लिए कमाता है आप जान सकते हो, जरूर में कामनाओं की पूर्ति के लिए। जब रुपया है, चाहे लोग खरीदो, चाहे 50,000 रुपया साड़ी, चाहे 75,000, चाहे 12 लाख, चाहे 15 लाख, अरे भाई नहीं तो कर ले तो कदर ऐसे आप तो 500 का 1000 2 4 जूता पहले तो 2 रुपया बचत ही नहीं। तो मैंने धन किस लिए बताओ, अपनी कामनाओं की पूर्ति की। ठीक है ना, बोलो बात समझ आओ, ये लिखा है। कहते हैं कि धन जो है कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, तो फिर किस लिए का ऐसी कामना किया जाए जिससे जीवन की रक्षा हो, परिवार की रक्षा हो, समाज में सुख, इकट्ठा करने के लिए नहीं। तो काफी तो अब बताइए शरीर की रक्षा के लिए पहले पे ध्यान। अच्छा तो बताओ फिर कामशनेन्द्रिय प्रीतिर उठा दिया डंडा। दूसरा श्लोक कहता है कि कामना वो नहीं जो इंद्रियों को तृप्त किया जाए, क्योंकि कभी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। अरे घी दूध तो छोड़ो, रसगुल्ला जलेबी छोड़ो, ये बताओ अपने जीवन में मिर्चा आदमी कितना खा जाता है? अरे 2 मिर्चा तो रोज खाता है कि नहीं, तब 60 मिर्चा होगा। ऐसे महीना भर जो साल भर जो ये लोगों जितने बैठे जितना मिर्चे खाएंगे। तो कहने का मतलब माताओं बहनों ये है कि ये जीव जो है संसार के स्वाद से कभी तृप्त नहीं होती। मेरे कहने का मतलब ये कहूँ ब्रिक लगाओ तो कहते कामशेन्द्रिय प्रीति, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। अब कुछ सुनने वाले, कुछ चीखने वाले, कुछ सूंघने वाले सब दीवाना है बहुत पीछे, उनको यही दिखाई दे। गुजरात गया, समुद्र के किनारे थे, जोड़िया बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, आप बड़ी जाएंगे होंगे 10 साल तक बराबर वही रहे। तो वहाँ कथा चल रही थी, तो उसमें एक प्रश्न आया, एक ऐसी बात आई, बड़ी विचित्र बात आई। क्या बताया देखो, कहा कि संसार में कोई भी धन से और पुत्र से संतुष्ट नहीं हुआ, तृप्त नहीं हुआ। तो धन किस लिए है? इंद्रियों को तृप्त करने। ध्यान देकर सुनो, धन किस लिए? जो इंद्रियों को तृप्त करने में नहीं, जो केवल जीवन निर्वाह के लिए। अरे आप दोहा पढ़ो, कितना धन चाहिए? धन तो इतना चाहिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना मरूं और अतिथि न वापस जाए। और खत्म। फिर किस लिए? का जीवन की रक्षा। अब फिर शास्त्र कहता है जीवन की रक्षा क्यों करते हैं? आप बताओ, आप भोजन कर रहे हैं, कोई पूछता है आप काम में क्या कर रहे हैं, तो आप कहते भाई रोटी खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। फिर आप मुझे क्यों कर रहे हैं, तो वो क्या कहेगा कि भोजन करेंगे तो ये दूसरा काम लोग करेंगे। और ये नहीं कहेगा कि जो भोजन कर रहे हैं जीने के लिए। तो भोजन मुख्य भोजन किस लिए? जीने के लिए, जीवन की रक्षा के लिए। ऐसे सब सामान है। तो कामस्य में इंद्रिय प्रीत, और जीवन भर भोजन ही कर 6 बार आप खाते हैं, बताइए ना। सवेरे बेड टी बिना मुंह धोए घटर चाय पियो हो गया है, फिर नाश्ता पकौड़ा है, कचौड़ा है, समोसा है, तो हो गया कि नहीं। और फिर 12 बजे भोजन, उसके बाद फिर जूस, हल्का जूस लेते हैं या और कोई चीज लेते हैं, चलो बेटा। उसके बाद रात को भोजन पिए, तक फिर दूध भी बताओ 6 बजेगा कि नहीं। और 6 बाजी खा तब वो महाराज हम चलेंगे 6 बाजी खा खाते हैं, 24 घंटे में को बाजी खा से माँ बात करी। तो कहने का उसी पॉइंट पे आ जाओ, कामस्य इंद्रिय प्रीति, कामना मनुष्य की इंद्रियों को तृप्त करने वाली नहीं होनी चाहिए। देखो इधर इंद्रिय तृप्ति के समय बर्बाद होता है, रोग व्याधि पैदा होता है। लिखा छोड़ कल्पना भोग की, और भोग साथ है रोग, और भोग त्यागी जोगी बनो, और तब नाश है भाव रोग। तो कहते हैं इंद्रिय प्रीति, तो कहा कामस्य इंद्रिय प्रीति, कामनाएं किस लिए है? इंद्रियों को तृप्त करने। उसी प्रकरण पे आना, अभी प्रकरण बदल रहा है। कामस्य इंद्रिय प्रीति, मनुष्य की कामनाएं जीवन निर्वाह के लिए होना चाहिए। ठीक है ना? इंद्रियों को तृप्त, क्योंकि इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हो सकती, चाहे जितना खा लो, चाहे जितना पहन लो, चाहे कुछ कर लो।
ना यावत जीवित तावत। जब तक शरीर जीवित है तो इसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य। इसलिए धन की जरूरत। बस एक पहलवान पहुंच गया तो कहा शरीर किस जीवन किस लिए है महाराज। तो मैं भी कह रहा था कि कोई भोजन करता है, उसके मित्र ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो कहे भोजन कर रहे हैं। तो फिर आप भोजन क्यों कर रहे हैं, तो कहेगा जीवन के लिए ही तो कहेंगे ना। अब फिर पूछा जीवन किस लिए, क्या कहेगा खाने के लिए कि आज खाने फिर कल खाए, तो कुछ काम बताया कि जीवन किस लिए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल रात जाने की मरयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिलीन कलिकाल कुठार लिए पीड़िता तन नम्र है चोट झिली नहीं रटले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय नहीं। ऐसा मानो शरीला एक बुढ़वा 80-85 साल का था, बिस्तर पर बैठा था और उसका लड़का जो था, इधर माता बहन सुनो, लड़का कहता था पिताजी राम राम कहो, आपका आखिरी है। वो कुछ ना बोल हाय हाय करे। फिर लड़का कहीं घूम करके आया, कहा पिताजी भगवान का नाम लीजिए, रामचंद्र जी का नाम लो, राम नाम कहो पिताजी तो आपका समय है। फिर वो चला गया काम से बेचारा, कहा पिताजी राम राम कहो, कहा वो भैया तू नहीं निकल, ये नहीं कही राम नहीं निकल, कहीं मुंह नहीं निकल। अब जय बात वो लड़का पूछता था सुन रही भी नहीं, मेरे लिए बहुत सामान हमारे पास है घोड़ा में, अभी तो तेरी तरीके यदि गुरु भाव ना होता तो ये गाँव हमारी हिम्मत रहा हो। तो ये गुरु के कारण खूब कही के बाद गुरु बोले ले बोलो श्याम रामचंद्र की जय। कथा भी हमें तारसी बनाए के बाद कोई कथा बोले कंपाउंड सुने तो ठीक सुने तो ठीक, हमें गुरु महाराज सुनाएंगे हमें अपने लिए। अब कोई न लगवाने चाहते थी अरे कमरा बांधे चाहिए और एक हाथ से के कौन बात। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मैं ये कह रहा था क्या कहना, देखो पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर, पूरे संसार के अंदर, पूरे पृथ्वी के अंदर जो चर्चाएं होती हैं ये किसके लिए होती है, मानव जीवन के कल्याण के लिए। मानव जीवन के कल्याण का जो लक्ष्य बनाया है समझो उसी का जीवन सफल नहीं समझो आप। तो जीवन से तत्व जिज्ञासा जीवन किस लिए है, किस लिए कहा कि क्षणभंगुर जीवन है, अंतिम समय में नहीं आएगा। तो वो लड़का बार बार कहता था पिताजी राम राम कहो, तब वो कहा वो भैया वो नहीं निकल, बोले राम नहीं निकल रही है। आज सब आदमी दुनिया एक बार बताइए ये पहला क्या और जमीन ना आसमान प्रणाम कहो ना प्रणाम कहो, जय श्री कृष्ण कहो, जय श्री राम कहो, तो कोई बाधा है तो कर पा, लेकिन इन्हें पहला की क्या हुआ वो आशीर्वाद नहीं कर रही। ये सब भजी गुजरात जाओ, गुजरात उसे 10 गुना 100 गुना आगे एडवांस प्रदेश में गया, वहाँ 14 साल रहा, जामनगर राजकोट भावनगर सिक्का सलाया मोदी तेलंगाना गांधी धाम सब भ्रमण किया, गाँव गाँव घूमे, वहाँ जय श्री कृष्ण कहा भगवान का नाम लो। अगर जब कहो जय राम जी की तो आप बोली घोड़ा आगे बोली जय राम जी और तोरे पाई लागी में कुछ ना वो कहीं जियो बोले का जियो उनके दुर्दशा को बदे जियो ये सब छोड़ो। अब धर्म क्या है, अब कल से कहो जय श्री राम शिवो हम नारायण हो ये सब हो बढ़िया। एक मुख राम दूसरा मुख रामा, कोई दुनिया में जय राम जी कही तो दूसरा वो हो कही जय राम जी, उन्हें कहीं घोड़ा हाथी, उन्हें कहीं आलू टमाटर कहीं तो पहले की खाली नहीं कहा तो पहले खा कहीं लागी कि पानी लागे चाहिए कि काम से छोड़ो। बस हर समय 24 घंटा भगवान का नाम दे करके प्रणाम करो। अभिवादन शील से नित्यं दुख सेवना मनुस्मृति में लिखा है केवल प्रणाम करने से वृद्धों की सेवा करने से 4 लाभ मिलता है, आयु विद्या यशो बलम, आयु की वृद्धि होती। हम बचपन में माताएं मिलती थी वृद्ध तो जब कोई कहे जाता है भैया बुढ़वा हो गया तो हम ये करें बुढ़वा का हो जाए तो पता ना कि दीर्घायु हो गई के लिए भैया वही न कोई नहीं। तो माता पिता की सेवा गुरुजनों की सेवा प्रणाम ये बड़ा फलदायी होता है। अब बोले
टाटा बोला गधा, ये कौन सा है, ये सिखाओ। अम्मा कहे तो हमारा ये है, मम्मी कहो तब मम्मी का मुर्दा रखे डब्बा पूछ लो पढ़े लिखा है। फ्रांस में कोई मर्द है कोई बक्सा में बोलता है तो ये माने कि हम मुर्दा रहे डब्बा कितनी पुरानी। और लड़की के नाम धरी है टिंकू 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 टिंकू, सीता राधा सब गई गायब, आकाश पाताल ये सब फंसी बात है, इससे कुछ करना नहीं, बस साथ साथ को तो मैं कह रहा था देखिए यहाँ ये कह रहे कि जीवन से तत्व जिज्ञासा, जीवन किस लिए मिला है तो क्षणभंगुर जीवन की कलिका कर प्रात को जाने खिलीन खिली मलया चलती सुख शीतल नींद सुगंध समीन नींद मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली झिली रट ले हरि नाम हरि उसमें फिर अंत समय में तो अंतिम समय की बात छोड़ो, आज ही से शुरू करो, आज ही से प्रारंभ करो कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान में, भगवान हमारे हैं, हमको पहचाने मुझे। सारे संसार में सबसे बढ़िया शरण लेना भगवान का है, सहज हरि सम को आश्रय नहीं नहीं प्रेम सम पंथ सतगुरु सम को मीत नहीं नहीं गीता सम ग्रंथ। अब हम एक श्लोक में तो कहा ऐसा है, वो पूछता है पहलवान, है महाराज ये बताओ जीवन किस लिए है। अब आ गया ना प्रश्न, जीवन किस लिए है। तो जो हम कर चुके उसके लिए नहीं, चार काम कर चुके आज भी कर, आहार निद्रा, पहला काम किस लिए करो, भोजन की तैयारी है ना, ठीक है काम, पहला काम ऐसा करते हैं कि जिससे भोजन, ठीक है, आहार निद्रा। अब देखो मकान में कैसे सोई कुत्ता बिल्ली गाय भैंस वो सोई खेल देना। आहार निद्रा भय, मौत से रोग से, मौत से रोग से भयभीत होकर के आदमी उससे बचने का उपाय करता है। तीन काम हो गया कि नहीं बताओ जल्दी, आहार निद्रा भय, और आगे जान जाओ मैं भूख प्यास। अब ये चारों काम कर चुके, जहां जहां जब गए जाएंगे कहां कहां जब सब कर चुके। मनुस्मृति में लिखा आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य तत् पशुवेन्द्राणाम, ये पशुओं में यही चार काम है और मनुष्यों में भी चार काम है। अगर मनुष्य केवल इन्हीं चारों उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म करता है तो क्या लिखा, पशु समान पशु, उन्होंने लिखा नहीं, लिखा ना मनुष्य तो मनुष्य। अब हिंदी में लिखा ऊकर सुकर महीने में खान पान रस भोग और तुलसी वृथा न खोइए ये तन भजबे जो। भागवत के सप्तम स्कंद के साथ में अध्याय में, भागवत के सप्तम स्कंद के साथ में अध्याय में प्रहलाद जी ने अपने साथियों से कहा सुखमेन्द्रेकं दैत्या देहि योगे न देहि नाम सर्वत्र लभते देवाद यथा दुख हुए तथा। प्रहलाद जी आएगा समझ सुनाएंगे आप अपने बच्चों को, साथ में पढ़ने वाले बच्चों को सुनाएगा। देखो क्या कहा बेटा, चोट है मित्रों, सारे दुनिया में जितने भोग हैं वो पशुओं के चयन में बिना किसी उपाय के मिलते हैं और मानव जीवन में आदमी उसी उपाय में चला जाता है। सुख में इंद्रियं दैत्या है, दैव पुत्रों इंद्रियों का जो सुख है, इंद्रियों का जो ऐसा आराम है, भोग विलास है, वो पशु पक्षियों में कर सुर करे द्वैनी में खान पान रस भोग तुलसी खोइए ये तन भजबे। तो ऐसा मानव जीवन किस लिए, अभी मैंने कहा जीव से तत्व जिज्ञासा, ये जो जीवन मिला है वो तत्व को समझो। तत्व क्या है, तत्व है क्या, आगे का श्लोक कहता है सुन तत्व किसको कहते, तत्व माने सार, तत्व नहीं माने कोई सार नहीं। तत्व की परिभाषा सुनो बस खत्म, तब दूसरा पन्ना उल्टा है आपके लिए। वदन्ति तद्विदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मे परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 11 नंबर। उस तत्व का नाम वदंत, सूत जी कहते हैं सोनक जी से, मैं कहता हूँ आपसे, तत्व को जानने वाले कहते हैं उस तत्व का नाम बताते हैं। क्या नाम, ब्रह्म, दूसरा नाम परमात्मा और तीसरा नाम भगवान। जान लो, चाहे ब्रह्म का हो
परमात्मा का होता है। तो बताओ ना, रोटी का और तो ठीक वह पिसान लगा दियो, घी लगा दियो रामन में पराठा बना तो वह पिसान बहुत तेज डाल पूरी बना हलवा बना गुजिया बना गुलगुला बना कोई भी बना पिसाना तो वह डब्बा वाला तो चाहे ब्रह्म का हो चाहे परमात्मा का हो चाहे भगवान। और ये तो पंडित लोग 1000 नाम है हमारे 1000 वाली किताब हमारे पास ही हूँ पास ले लो। तो चाहे 1000 में से कौनो एक नाम हो तो समझियो मनियो की एक तो नाम। तो यहाँ 3 पुराण नाम राम कहते हैं। क्या नाम ब्रह्म कहाँ लिखा है तो लिखा है मत करो। यजुर्वेद की श्रुति बृहदारण्यक उपनिषद के पहले अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 10 नंबर मंत्र है, नोट करके देखो लिखा नहीं ब्रह्माइदम मग्राशी नानित्य। जब पूरी सृष्टि नहीं थी तो जो था उसका नाम ब्रह्मा। और फिर परमात्मा उसको परमात्मा भी कहते हैं, उसको भगवान भी कहते हैं, वही तत्व है। अब समझ में आई इतना जो कह रहे हैं हम, इसके कहने का मतलब है उसी को जानने के लिए उसी को समझने के लिए ये जो अभी तक बताया गया है ये शरीर उसी के लिए है। और उसे फायदा का डबल फायदा डबल में और सही है। गीता में कहा जरा मरण मोक्षाय मां मासिय तंदिए। भगवान कहते हैं जन्म मरण से छूटने का जो लक्ष्य है अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते हैं जन्म मरण छूटने का जो लक्ष्य है उसी के लिए हमारी भक्ति लोग करते हैं। अर्जुन ने कहा अरे माता तब क्या वही कर्म लेता है वही धर्म लेता है वही ब्रह्म लेता है वही सब कुछ। कहा कि सब जानो एक बात है जो वही की रामायण में सबसे कहा कि धर्म परायण सो कुल त्राता और राम चरण जिन कर मन राता। माने मानव जीवन किसने मिला है उस परम तत्व को उस भगवत तत्व को उस आत्म तत्व को पहचानने के लिए। अब एक समाप्त हो और दूसरा सुन लीजिए। ऐसा है मैंने कल कहा था ना ये भागवत 4 श्लोकों में कही गई पहले 18,035 अध्याय 12 स्कंद जब नहीं रहा तो 4 श्लोक में। और सबसे पहले किसने सुना सबसे पहले किसने सुनाया तो सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा जी को सुनाया भगवान विष्णु ने। तो 4 श्लोक है बड़ा विचित्र लेकिन हम थोड़े में आपको समझा देंगे तो कुछ पहले पड़ जाएगा। तो कहा 4 श्लोक क्या ब्रह्मा जी से कहते हैं विष्णु भगवान। पहला श्लोक क्या है अहमेवासमेवाग्रे नादर्यसत्सत्वरम्। कहते हैं सुनिए कहा कि जब सृष्टि की रचना हुई थी इसके पहले जो है भगवान कहते हैं केवल मैं अकेला था। अभी आप समझ जाएंगे हमारी बात 2 श्लोक कहते हैं तो कहा कि महाराज कहीं होती है मुझसे बताए गए थे। देखो कहते अहमेवासमेवाग्रे भगवान विष्णु कहते हैं अग्रे माने पहले जब कुछ नहीं था संसार तो मैं अकेला था। अहमेवासमेवाग्रे नार्यसत्तत्परम्। ऐसा है कि सत कुछ नहीं मैं था। अहमेवासमेवाग्रे नार्यसत्तत्परम्। पश्चात हम ये देतच्छे भागवत के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 32 नंबर श्लोक में 2:9-32 याद कर का देखे। भगवान कहते हैं कि जब कुछ नहीं था तब मैं अकेला था। ठीक सत दूसरा कुछ नहीं था। और जब ये बन गया तो आप जानो सृष्टि उपाई विधि बनाई तो संग सहाय ये संसार जब बन गया तो मसाला कहीं अलग से नहीं आया। देखिए 2 कारण होता है बनाने में। जैसे एक घड़ा है तो घड़ा में 2 आदमी 2 तत्व मिलकर बनते हैं। एक तो कुम्हार का चाक डंडा वो सब देखते हो आपके काम कुम्हार और एक मट्टी। बिना मट्टी के घड़ा नहीं बनेगा बिना कुम्हार के भी नहीं बने। समझ आई बात की नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि 2 नहीं मिलके बनाएंगे। क्या वो जैसे उपाई विधि बनाई और
संग सहाय न दूजा, कोई नहीं था। अब कैसे नहीं था मैं बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। कहते हैं कि देखिए एक फकीर देखा, एक चुटकुला सुन लो 2 मिनट में। जब न कुछ था तो खुदा था, दोनों सब कोई मानता है कि नहीं? जब ये कुछ नहीं था तो भगवान थे, ठीक है ना? जब न कुछ था खुदा था, न होता ये तो खुदा होता, ए भुलाया होने में न होता मैं तो क्या। तो कहते क्या हुआ सुनिए, कहा कि मेरे से साबित है खुदा की हस्ती। अब बताओ, अंगूठी ना आती, हीर सुराही न बनता तो सोने कोई नाम जानता। सोना किस काम पर चवाने का काम है, बूढ़े में लावट भाई। जब यहाँ रखा गया पीला पीला रंग का, तो कहा ये सोने का टुकड़ा। तो कहते मेरे से साबित है उस खुदा की हस्ती है, क्योंकि खुदा न होता तो मैं न होता। अब सज्जनों सोचो ये बात। कहा कि सोचिए, जब कुछ न था तो खुदा, और ये ना होता तो खुदा रहता। वही पहले वाला ध्यान दो हमारी तरफ। जब न कुछ था तो खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता है। वो कभी कह रहा है, फकीर कह रहा है मेरे से साबित है खुदा की हस्ती, इन्हें उससे हमारी हस्ती। देखो हिम्मत तो देखो, हिम्मत देखो। कह रहा है अंगूठी जब कान पहनाई गई, अंगूठी को क्यों को क्यों, जब आभूषण आया तो आभूषण से पता लगा कि है कोई दुनिया में। वो पेट से थोड़ी निकली अंगूठी, सोना तो पहले है ना, तब सोना बना के पहले। बात समझो, जब न कुछ था तो खुदा था, न होता तो खुदा होता, भुलाया इस होने में न होता मैं तो क्या होता, मैं वही होता। ये पहले। अब आगे कहते हैं कि मेरे से साबित है खुदा की हस्ती, क्योंकि खुदा न होता तो मैं होता। कहां से चला आता? बस ये श्लोक का अर्थ है। कहने का मतलब से ये है, भगवान विष्णु ब्रह्मा को समझाते हुए 4 श्लोक में भागवत की बात सुनाते, बाकी कल सुनना आप। पहले क्या कह रहे हैं? पश्चात हम, जो कुछ प्रकट हुआ मैं। अब आपको बताने छोटी सी बात, बहुत छोटी बात। जब बात बनावे जात हुआ तो ना मानो तो गिन के देख लो अपन बात। जब बना बनाए गिरे वो कैसे गिरी लो, अगर फिर वो जाने हरियाणा है कि नहीं बताओ, जल्दी बताओ। फिर बोलो फिर है। तो ऐसी संसार आदि है। नरुमस्य तथोपलब्धि गीता अध्याय 12 लिखा है, तथोप नांतो नचर आगे प्रवाह चल रहा है, जैसे नदी की धारा पूर्वाई पछियाओं का वेग, ऐसे सृष्टि अनादि काल से चली आ रही है। हम तुम ये वो ऐसा वैसा जो कुछ चल रहा है व्यवहार वो आप जानते। तो यहाँ कहते हैं कि पश्चात हम इन्हें कहा जो कुछ प्रकट हुआ मैं ही प्रकट किया अपने को ही बताता हूँ। पश्चात हम ये यो शिष्य, तो जब खत्म हो जाएगी सृष्टि तो जो बचेगा मैं बचूंगा। ये भारत का दर्शन है, ये भारत के ऋषि मुनियों की बात है, लल्लू कज्जू की बात नहीं। मैं कहता हूँ एक घड़ा है, 5 किलो मिट्टी से घड़ा बना है। मान लो थोड़ी देर के लिए, तो मिट्टी का घड़ा कहाँ से बना बताओ? मिट्टी से बना कि नहीं बना? और रखा कहाँ है? मिट्टी के ऊपर। और पानी डाल दिया गया, मैंने कच्चे हमें नहीं पता है, तो गल कर फिर वही मिट्टी हो गई। तो घड़े का बनना और घड़े का बिगड़ना और घड़े का दिखाई देना और घड़ा मिट्टी में विलीन हो जाना, ये हमारे आपके आंख की कल्पना। न कुछ बना न कुछ बिगड़ा। जैसे ऐसे खेत है, बड़ा बड़ा चिप्पा ढेला बड़ा है और 100 दूसरे 500 1000 ढेला के नाम लिख लाए, ऐसा काय तो ढेल के ऊपर ट्यूबवेल भर दो तो 50 नंबर 75 नंबर ढेला हले भाई को बोलो जल्दी। अब महाराज हम इधर बसते ऐसे माताओं से है, ये सब जगत जो है नारायण का रूप में करता। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई जाने, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई जाने। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई जाने, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई जाने। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद का कोई विरोधी नहीं। बोलो सब कोई बोलते कि नहीं?
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कोई विरोधी तो नहीं आ गई सच्चिदानंद का। लेकिन सच्चिदानंद कैसे बना? शब्द कैसे बना? सत चित आनंद। सत और चित और आनंद ये तीन मिल करके बना सच्चिदानंद। कहा सत चित आनंद, तीन शब्द है ना, सुनो हमारे से। सत कहिए जो कभी न नासे, सत कहिए जो कभी न नासे। सारे कार लेके आओ, कार का पता हमारे सुने हमने नया लिखा है लिखा जो हम कही। अब बाकी तो हमसे जगह जानते, मैं नहीं करना कथा सुन लिया चलेगी सुने वाले नहीं। ये कारण क्या ले वो एक बतावे दूसरा ना कहा। तो क्या कहते हैं? सत कहिए जो कभी न नासे, सत कहिए जो कभी न नासे। चित कहिए जो जगत प्रकाश, चित कहिए जो जगत प्रकाश। जो देव सबको आनंदा, जो देव सबको आनंदा। ताकर नाम सच्चिदानंदा। सच्चिदानंद की परिभाषा बता दिया। सत कहिए जो कभी न नासे, और चित चेतन सकल घट भासे, और जो देव सबको आनंदा। माँ अपने पुत्र को लेकर के कहती गाय बछड़ा को चाटती, कहती क्या आनंद है। ऐसे कुत्ता बिल्ली जीव जंतु जितने हैं सबके अंदर जब सच्चिदानंद है तो सबसे प्रेम है। और सच्चिदानंद निकल गया तो बड़ा कोई यहाँ निकल गया, उसने अपनी खींच लिया कारीगरी तो तो मेरे कहने का मतलब है भगवान क्या कहते हैं? मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने। मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने। मजेदार बात ये, कोई कोई क्यों जाने, सब कोई कहे न जाने। तो ये मास्टर से पूछो, माता पिता से, काजल डिग्री लगाए पढ़ाई पढ़ेगी लेकिन भाई खाए चले चालू मन में खाया एक बाजी भैया 3 बाजी भैया 3 बाजी के घर कोई जो गोरा को वो का ज्ञान नहीं, उनका संस्कार उनको सहारनपुर बंद कर दो, बात सहारनपुर जल्दी बंद कर। तो अब सज्जनों माताओं सुनो, बात समझो। कोई कोई क्यों न जाने, जो जानेगा जानना चाहेगा वही जानेगा। जो लड़का पढ़ेगा उस लड़के तैयार होने में माता से कहते जल्दी हमको भेजो। अब तू कहता ना जा भाई दोनों है ना। ऐसे जो जानना चाहेगा वही जानेगा, जो नहीं जाएगा कैसे। तो माता पिता भोजन कहते आगे बढ़ो। मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने। मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने। आप कैसे जाने? पहचान हमसे बता दो। दिल्ली बम्बई पता 5 से 75 बटा ये और फलानी गई ठिकाने से पता रहा तब तुम इसे बोलो कि नहीं। तो पता क्या है? भगवान का पता सुनो। सारे जगत का मैं हूँ सृष्टा, सारे जगत का मैं हूँ सृष्टा। सृष्टा माने रचना करने वाला। सारे जगत का मैं हूँ सृष्टा, सारे जगत का मैं हूँ सृष्टा। आंगनवाड़ी का मैं हूँ दृष्टा। मैं हूँ साक्षी रूप कोई कोई जाने। मैं हूँ साक्षी रूप कोई कोई जाने। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? जन्म मरण मेरे धर्म नहीं है, जन्म मरण में धर्म नहीं है। आत्मा का ना जन्म होता है ना मरण होता है। आप जानते हैं, मैं कम जानता हूँ, आप ज्यादा जानते हैं। तो ये कैसे? रोगी ज्ञान से। कोई आदमी मर गया, अच्छा आदमी था, मर गया, धर्मात्मा था, तो लोग कहते हैं मारा बहुत अच्छे थे, बड़ा उपकार करते, बड़े धर्मात्मा थे। वो कहता कहीं जब मरे
कहीं अच्छी जगह गए हुए, अच्छा जन्म मिला, बताओ माने माने तो नहीं बचे, मरी तो तोहरे कहे बताओ तो हमका कि वो तुम अच्छे जन्म मिले, बताओ बात। और कोई दुष्ट मारे जाए मारा देखो बड़ा खराब रहा तो नरके में हो तो तुम ना जान तो तू जान दो कि आत्मा हमारी, लेकिन तनी जाने फर्क। और हमसे पूछ कोई संत महापुरुष से पूछो तो वो समझ में आ जाए कौन मेरा मार है, वो का बताई थे। तो भगवान कहते जन्म मरण मेरे धर्म नहीं, जन्म मरण में धर्म नहीं है। अध्याय 2 श्लोक नंबर 20 में लिखा है राये मुनिते वा कदाचन नायं भूता भविता वा न भूया अजो नित्या शास्त्रोयं पुराणो नन्यते हनिमाने शरीरे नैनं छिन्नन्ति सत्प्राणि नैनं दहति पावका निशैनं वेदं त्यापो नाशो शैति मार्गा अच्छे जो है मदायो में केलो सो सेवचा नित्या सर्वगता स्थारुण मचलो यं सनातनः। ये सनातन आत्मा अजय अमर तो क्या बोलते हो? जय जय अविनाशी सकलघटवासी व्यापक परमानंद। क्या बोलते हो? जय जय अविनाशी और सब घटवासी और व्यापक परमानंद। तो ऐसा जो अविनाशी स्वरूप है भगवान कहते कोई कोई जानना चाहेगा वो जानेगा, जिसमें जानने की अभिलाषा होगी वो जानेगा। आगे क्या है? जन्म मरण मेरे धर्म नहीं, जन्म मरण में धर्म नहीं है। पाप पुण्य मेरे कर्म नहीं, पाप पुण्य मेरे कर्म नहीं है। मैं अविनाशी रूप कोई कोई जाने, मैं अविनाशी रूप कोई कोई जाने। आगे क्या है? आगे बड़ी विचित्र बात भगवान कहते हैं सुनिए, ये जो मैं तुमको सुना रहा हूँ कि मेरा स्वरूप क्या है। तो राजेश्वर निज रूप बिछानो, राजेश्वर निज रूप बिछानो, जीव ब्रह्म में भेद न मानो, जीव ब्रह्म में भेद न मानो। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई, हाँ मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने। सारे जगत का मैं हूँ दृष्टा, मन वाणी का सारे जगत का मैं सृष्टा, सारे जगत का मैं सृष्टा, सबका दृष्टा। और पाप पुण्य से अलग है, जो जन्म से मरने से पाप से पुण्य से जन्म से अलग है, मेरा वही सच्चिदानंद। तो मेरा सच्चित आनंद कोई कोई जाने। कौन जानेगा? जो जानने की जिज्ञासा करेगा, सदगुरु के शरण जाएगा उसको जानेगा। और उसकी शैली यही विचार करो, कहते अपने स्वरूप को पहचान। चीनी कहाँ है? गन्ना के खेत में, गन्ना के डंडे में है कि नहीं? इसमें दो चीजें, पहिया और पानी। उसका छोड़ डालो तो पहिया फेंक दो, तब पानी लाओ का जलाओ तब जल जाए, तब बाकी बचे चीनी का गुण। अब आप सोचो वही गुण जो खेत में था मिठास वो बोरी हो गया, और बोरी वाला चीनी रसगुल्ला जलेबी बनते होगा आपका, ये तो संभव नहीं। चीनी है कि वही मिठास है कि नहीं? तो भगवान कहाँ ले गए जाओ? चाहे गन्ना खेते में हेरो रस माने मिठास, और चाहे और उसे पेड़ का हुआ चीनी को बना वहां में हेरो, और चाहे रसगुल्ला जलेबी में हेरो। ऐसे ही हमारे आपके सबके अंदर एक ही तत्व तरीका समझे करके अंधेरा कब्र के अंदर चिराग बाहर डला। ऐसे जिंदगी बीती भगवान घेरा चल रही है नहीं है। अरे राम रहे आत्म राम सभी के मन, राम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जगमग ज्योति प्रकाशे, जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे। हरदम आठो राम सभी के मन मंदिर में। नारायण प्रभु सोई कहावे, नारायण प्रभु सोई कहावे। नारायण
सभी के मन मंदिर में। लेकिन गूढ़ रहस्य कोई कोई जाने, गूढ़ रहस्य है कोई कोई जाने, कोई कोई जाने भैया, कोई कोई जाने, कोई कोई जाने भैया, कोई कोई जाने। कब जाने? जब होए निष्काम सभी जब होवे निष्काम सभी के मन मंदिर में। जब निष्काम हो तब तो यहाँ कामना भरा पड़ा। तो वह कामना से फुर्सत मिले तब तो उनका जाने। तो क्या कहते हैं कि गूढ़ रहस्य कोई कोई जाने, कौन जाने से जाना चाहे तो जाने। अच्छा राम हम क्या लिखा? कर्म वचन मन छाड़ी छल, बोलो अजन करहि निष्काम, पति के मन मंदिर मान करम सदा विश्राम। तो कामना इतनी ज्यादा ओवरफुल हो गई तो उसको जाने की फुर्सती नहीं। तो कहते जब हो, अब आगे देखिए एक श्लोक हुआ, 3 बाकी और है। कहते हैं कि विषय धन्यत प्रतीत नाप्रतीत चात्मनि सद्विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। भागवत के 40 श्लोक की बात कर रहा था, तो पहला खत्म हुआ, दूसरा नहीं। कहते जो कुछ दिखाई दे रहा, जहाँ जैसे दिखाई दे रहा, वो सब नारायण का रूप। कहा कैसे? कहा कि यथा भासो यथा, जिस कमरे में अंधकार है वहां कोई सामान दिखाई देगा, और जिसमें प्रकाश है वहां सब दिखाई देगा। सीधी सी बात। ऐसे जिसके अंदर गुरु का ज्ञान का प्रकाश है उसको नारायण दिखाई देंगे, जहां अंधेरा तो क्या लिखा? बोलो जीव हृदय तमय अंधविषेखी, छोटे ज्ञान के पर देखी। अज्ञान का अंधकार लाखों करोड़ों जन्म का ज्ञान है, ये बताओ। अब हम पूछिए तब आप कहा महाराज अरे अक्कर रोज बस कहीं हुई है बाबा महाराज अक्कर में का हुई, मैं कह रहा हूँ 100 वर्ष कमरा बन रहा है, अंधेरा चारों तरफ को खिड़की खुली न रहा, और माचिस के एक तीली शायद ये पैसा से और कम कोई गुरुद्वारा है नहीं, तो वो तीली लेके जब अंधकार दूर करीब जाओ तो 100 वर्ष वाला कहीं कोरे ऊपर चढ़ बैठा तो भागो यहाँ से वो माचिस वाला भगा दी। बोलो जैसे रहे तो भागा अंधेरा में गायब हो जाए। ऐसे लिखा सतगुरु शरण में जाइए और तब ही उपजे ज्ञान, और कहिए तम कैसे रहे उदय होए जब भान। जब सतगुरु मिलेंगे उनकी भलामण पढ़ते हो, पहला पन्ना ऐसे उल्टो उसमें लिखा है बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वसन द्रवि कर निकर माने किरण। जैसे सूर्य की किरण निकलेगी बताओ अंधेरा 10 मिनट में आ जाएगा, 10 मिनट बाद तुरंत उसी समय जाएगा। तो कहा सतगुरु शरण में जाइए और तब ही उपजे ज्ञान, और कहिए तम कैसे रहे उदय होए जब भान। तो कहते था भासो यथा तमा, जिसके अंदर अंधकार है वहां नारायण का दर्शन नहीं है, वो भटकेगा इधर उधर। और जिसके अंदर प्रकाश है ज्ञानम तद ज्ञान तेषाम नाशक गीता लिखा है कि उस आत्मज्ञान के द्वारा जिसका ज्ञान चला गया प्रकाश है तत्परम, उस प्रकाश का दर्शन होता। 2 श्लोकों में। और विक्रिय खंडित प्रतीत ना प्रतीत चांदी, जो कुछ दिखाई दे रहा है जो नहीं दिखाई दे रहा है वो सब वही। यथा महान भूतानि, 3रा श्लोक। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्व हैं और 5 का 25 है। मिट्टी जब तारा रो रही थी उसका पति गुजर गया था वाली, तो भगवान श्री राम ने भागवत में वाचा थोड़े सुनाई दिया। छिपे जल पावक गगन समीरा और पंच रचित ये है यधम। भगवान श्री राम कहते हैं अरे तारे सुन, ये मिट्टी का जल का वायु का अग्नि का बना हुआ जो शरीर है ये पंचभूतों का, लेकिन इसके अंदर जो सच्चिदानंद तत्व हो वो भी साथ ही साथ है। तो तारा देख रही है, लेकिन भगवान कहते प्रगट स्वतन तो आगे सोवा जीवन के तू कहीं लगी रोवा। भगवान राम कहते कि वो तत्व जो पंचभूत का शरीर है तो बड़ा है तुम्हारे सामने, क्यों रो रही?
ये चौपाई हिंदी में रामायण लिखा है। अध्यात्म रामायण सुनिए। भगवान श्री राम ने समझ करके बैठवा दिया आधा घंटा और आपको सामने को बंद कर दिया। नवा नवा खेत होते तो करना मेहनत करे नहीं तो ना तो जब बड़ा आगे पर दो तीन खादी हमारे ऊपर हो गया तो हम वो नवा नहीं बनाना था तो कोई ज्यादा मेहनत हमसे लिहाजा करो नहीं, कोई बात नहीं करे समझ जाओ तो बहुत अच्छा बोलो सच्चे आनंद भगवान की जय। तो देखिए देखो इसमें जितनी बातें जिस रूप में लिखी गई हैं उनका उसी का प्रयोग कितना बढ़िया बताते हैं। तारा जो है देखो इधर भगवान राम तारा को क्या सुनाया, इधर सुनिए। मैं अध्यात्म रामायण की कथा सुना रहा हूँ, ये तो रामायण की चौपाई आप बांटते हो। भगवान श्री राम ने जब तारा को सुनाया तो तारा वो विस्मित हो गई, कहा वो रो रही थी। अरे रो वाला पढ़ो है ना विलाप करी तारा अछूते के सन देन समाय वाचो है खूब सब बस्तर वाचो है। तारा रो रही थी, उसका बाल बिखर गया था, कपड़ा गिर गया था, ये सब है कौन जो तो सब जानते हैं। भगवान राम उस रोती हुई तारा को क्या सुनाया बोलो। छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित ये है यथम शरीरा प्रगट सुतन तो आगे सोआ। भगवान राम कहते हैं वो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, क्यों रो रही है। तुम्हारे पे चौपाई और लिखी ज्ञान चरण तब लागी। हम आपको अध्यात्म रामायण समय लेख दिखा रहे हैं, वहां लिखा है तारा विस्मित हो गई। भगवान राम से बोली तारा, क्या बोली, कितनी हिम्मत थी, कितना ज्ञान था, कितनी निष्ठा थी, सुनो ध्यान देते क्या कहती है। देहो काष्ठोद्रामो जीवो नित्यश्चिदात्मका सुख दुखादि संबंध राम में बद। हे राम आपके प्रवचनों को सुन करके मैंने समझ लिया कि ये शरीर नाशवान है, शरीर जड़ है और आत्मा अमर नाशी है। तो ये बताइए ये जो रो रही हूं मैं, ये दुख किसको हो रहा, मुझे नहीं सोचो। देखो इधर देखो, इधर देखो इधर देखिए हमारी तरफ। भगवान राम के सामने तारा क्या कहती है, कहती प्रभु आपकी बात सुन करके मैं विस्मित हो गई, मैं आश्चर्य में पड़ी हूँ। आपने बता दिया कि शरीर जड़ है लकड़ी के समान, देहो अचित काष्ठोद्राम और जीवो नित्यश्चिदात्मका, और जीव नित्य है। अभी आपने बचा जाए अविनाशी सब घरवासी, जैसे अविनाशी पूरे घरवासी इनके घर नवासी, ऐसा नहीं सब घरवासी। तो तारा कहती आपके प्रवचन को सुन करके मुझको ये ज्ञान हो गया कि शरीर अचित है, माने जड़ है, लकड़ी के समान, अब आत्मा अजय अमर विनाशी। और दुख किसको हो रहा है, जो हाय बप्पा हाय दैया ये गौरव किया है, ये कितना बड़ा प्रश्न है। भगवान राम ने कहा कि सुन, तारा को समझाया, कहा सुन मेरी बात, कहती है कि सुख दुख किसको हो रहा है। भगवान राम कहते यावते हृदय प्राणी आत्मा सन्निकर्षण, कहा जब तक आत्मा और देह एक में मिले हुए हैं ऐसी बुद्धि बनी है। शरीर जैसे कपड़ा पहने हो ना, चाहे ऊनी हो, चाहे सूती हो, चाहे तेरी का, चाहे नजर कुछ भी हो, अलग अलग कपड़े। कपड़े का पहनने वाला कपड़ा तो नहीं है, जल्दी बताओ, कपड़ा पहनने वाला कपड़ा नहीं है। इस शरीर को हमारे यहाँ कपड़ा लिखा है, लिखा गीता अध्याय 2 वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपणानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संजाति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जैसे पुराने कपड़े को छोड़ करके आदमी धारण करता है, ऐसे अनेक शरीर हम छोड़ चुके हैं, अनेक धारण करेंगे, चलता है। तो कहते हैं जो शरीर है ना, ये शरीर जड़ है, लेकिन इसके अंदर जो चेतन तत्व है दोनों एक मिल गए। अब अगर चुटकुला सुनाई दे तो जल्दी समझ आओ, तो सुनाई ना सुने, ये इतना हम भक्कन है, शायद ना पल्ले पर से चुटकुला सुना। देखो कैसे मैं बताता हूँ, अभी आप समझोगे, अभी समझ जाओगे तुरंत। जैसे शरीर को, शरीर जो है भगवान का स्वरूप है, और यहाँ जो जीव तत्व चेतन तत्व है भगवान का स्वरूप है, और ये जो शरीर है, ये शरीर हमारा जड़ है।
भूतों का बना, अब दोनों एक कहीं मिली हो। अब जब जड़ चेतन एक कहीं मिला है तो वो नहीं कोई और अलग अलग समझ में आ जाए तो अब आप देखिए जिस समय रावण या दशरथ बन करके मंच पर आता है खेल करने वाला, तो उस समय अब भेद घुसा तो रावण का है या दशरथ का कुछ भी है, तो रावणे वाला है, लेकिन अंदर मान लो के नाम रमेश है तो रमेश है, अंदर है कि नहीं, बहेश तो रावण है। मारी भगवान राम किरण रावण मरेगा पता नहीं लेकिन का मरेगा, ये तो भागो है रमेश। तो अभिनव करते समय रावण बन करके अभिनव करने वाला व्यक्ति रूप बदलता है, लेकिन स्वरूप उसका नहीं बदलता, स्वरूप बना रहेगा। हम दोनों एक में मिला दिया है, जड़ चेतन एक में मिल गया है, इसलिए देखो एक हंसे वाली बात सुनाऊं। एक जगह रामलीला हो रही थी, तो रावण जो बनता था वो बीमार हो गया, तो मैनेजर ने कहा भाई रावण कैसे बनेगा, कहाँ से रावण रामलीला गड़बड़ हो जाएगी। तो एक हलवाई था, हलवाई का नाम था बुद्धू हलवाई, बताओ क्या नाम था, बताओ, बुद्धू हलवाई। वो काला काला था, बड़ा लंबा चौड़ा। मैनेजर ने कहा यार 100 रुपया ले लो तुम थोड़ी देर के लिए रावण बन जाओ। हाँ कैसे बन जाएगा, चुप रहो, थोड़े बात आज अंदर चाहिए और पूछिए तुम कौन हो, इतने कहिए तुम मैं रावण हूँ लंकेश हूँ, कहीं चलो 100 रुपया पाँचे पाए बहुत। अब बनकर के बैठा रावण, अंगद जी पहुंचे, बोल तुम कौन है, कहा मैं लंकेश हूँ। अरे कहा ठीक से बोल कौन है, कहा मैं रावण हूँ। कहा ठीक से बोल तो मैं बुद्धू हूँ। पर्दा गिर गया, हंसी होने लगी। तो सोचने वाली बात है, रावण दूसरा था और हलवाई दूसरा, थोड़ी देर के लिए कला दिखा रहा। अब ऐसे मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय, काला घोड़ा लंबा चौड़ा, ये तो सब खेल का खेल। तुम कुछ भी लिए घूमो, लेकिन अंदर में समझो रम रहे आत्म राम सभी के मन रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जरा सी भूल है, जरा सी भूल मिटा लो, स्वयं सच्चिदानंदा भूले स्वयं सच्चिदानंदा भूले कर भयो बंदा। वेद में लिखा है, वेद में लिखा है, सामवेद में लिखा है, तो ईश्वरी को मानस चैन से उन्हें बोल सका। गार्गी नाम करके एक लड़की हुई है, बहुत प्राचीन काल की बात है। बृहदारण्यक उपनिषद के 30वें अध्याय में प्रवचन लिखा, वेद का प्रमाण देता हूँ। वो लड़की युवावस्था को हो गई, लेकिन वस्त्र नहीं पहनती थी, जैसे फूलती थी दुनिया में। लोगों में मैं पागल हो गया, माता पिता ने समझाया, रिश्तेदार बात नहीं सुनती। ऐसा करते करते राजा जनक की सभा में सत्संग हो रहा था। राजा जनक के समान ज्ञानी और राजा जनक के समान दानी कोई हुआ नहीं पृथ्वी। वहां वो लड़की गई, सभा लगी थी, चारों ऋषि मुनि विद्वान बड़े बड़े जटाधारी पगड़ी वाले चंदन वाले मंदिर से बैठे थे। दूर से देखा, राजा जनक आए, मेरे सभा में नंगी कौन आ रही है, वो लौट पड़ी। कहा तू कौन है हमारी सभा में आ रही नंगी, तो लौट गई। क्यों लौट गई, तो उसके गुरु बैठे थे, याद बड़ी पर की भरद्वाज राखे, याद बड़ी खुशी गई। अरे कहा पुत्री क्यों जा रही है, अरे कहा मैं इसी का पता लगाने आई थी कि मैं कौन हूँ, मुझसे पूछ रहे। देव ने कहा बेटी तुम, मैं तुमको बताऊंगा तू कौन है। क्या बताया, न कौन स्त्री है, वो मानस है, न कौन सा कहा ये आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, न नपुंसक है, ये हाड़ मांस का पुतला है, बनावटी है बाहर का, लेकिन इसके अंदर जो सच्चिदानंद है वो कौन है, न कौन स्त्री न कुमार। वेद वेद में लिखा वो आत्मा न स्त्री है न पुरुष है न ब्राह्मण है न क्षत्रिय न काला न घोड़ा, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप। तो उसी को समझने के लिए सत्संग कहा गया कि मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई जाने, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई जाने। सारे जगत का मैं हूँ स्वामी, सारे जगत का मैं हूँ स्वामी। घट घट व्यापक अंतर जामी, घट घट
में सूत होता है, सूत में माला उठाओ, चाहे मोती माला चाहे तुलसी माला चाहे, कहते ऐसे ही सारा विश्व ब्रह्मांड हमारे अंदर लिखा हुआ। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 7 पढ़िए। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 7। मत्रा पता परत्रम नान्यत् किंचित् गया। मत्ता परत्रम, भगवान कहते हैं मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। मत्ता परत्रम नान्यत् का कैसा है, मैं सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगण। मत्ता परत्रम नान्यत् किंचित्, हे धनंजय मेरे अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। सारा विश्व ब्रह्मांड मेरे में जैसे सूत में माला पिरोया होता है ऐसे। तो यहाँ बता रहे हैं कि हम भगवान से बहुत दूर हैं, भगवान हमारे बहुत दूर है। ऐसे करते करते मर गए, रो रो करके कुछ उनको समझ नहीं आया। यहाँ बता रहे हैं तीसरा श्लोक कह रहा है कि जैसे पृथ्वी जल तेज वायु हमारे शरीर में है, ऐसे बाहर भी पृथ्वी है, बाहर भी जल है, बाहर भी हवा है, बाहर भी अग्नि है, बाहर है कि नहीं। जो बाहर सोए भीतर देख, और जो भीतर सोए बाहर देख, और देखत देखत ऐसा देख मिट जाए, दुविधा रह जाए। तो इसीलिए सत्संग तो क्या कहते, सारे जगत का मैं हूँ स्वामी, सारे जगत का मैं हूँ स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। माला में सूत कोई कोई जाने, माला में सूत कोई कोई जाने, राजेश्वर निज रूप बिछानो, राजेश्वर निज रूप बिछानो, जीव ब्रह्म में वेद न मानो, जीव ब्रह्म में वेद न मानो। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने। अब ये श्लोक हो गया चौथा। सुनिए, एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुरात्मनः अन्वय विवेकाध्यान स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इतना ही जानना है। भागवत के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 35 नंबर श्लोक बोलना। भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मा जी से, और वही बात मैं कहता हूँ आपसे, और दूसरी बात नहीं कहता हूँ अपने तरफ से। इतना कहते इतने जानना है, जो जानने वाले हैं जिज्ञासु हैं उनको इतना ही जानना। क्या एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय विवेकाभ्याम यस्य सर्वत्र सत्य। इसका मतलब है सोने में अंगूठी है, सोने की अंगूठी है, सोने से अंगूठी है, और सोना ही अंगूठी है। तो कहे अन्वय चाहे व्यतिरेक, चाहे अलग करके चाहे इसमें मिला करके। जितना मिठाई दुनिया में बिक रही, अगर चीनी निकल जाए तो है मिठाई कोई? मिठाई कोई लड्डू बोला, किसाने बोला, बेसन बोला, मिठाई कोई नहीं, क्योंकि जो मीठा उसमें पड़ा तब नाम मिठाई हुआ। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि मैं सब में गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 30 में लिखा है, यो मां पश्यति सर्वत्र है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्हं न पश्यामि सच में न पश्यति। भगवान कहते हैं कि जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, मैं उससे दूर नहीं और वो कभी मुझसे दूर नहीं। तो ये 4 श्लोक आज भागवत की सुना दिया। कल क्या सुनाऊंगा, भागवत में क्या क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है। वैसे तो कहानियां चुटकुले बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई झगड़े की बात कर ग्रंथों में लिखी होती है, लेकिन 10 विषय है, कल बताऊंगा 10 विषय भागवत में लिखा है। आत्मसर्गो विसर्गस्य स्नानं पोषणं मुद्या मनोन्तरे शांतता निरोधो मुक्त्याश्रया। ये 10 विषय बताऊंगा। हाँ, एक बात और सूचना है मुझे याद है, कल माताओं के लिए अच्छा प्रवचन है। माता देवहूति को
उनके पुत्र भगवान कपिल देव ने शिक्षा दी, बड़ी विचित्र है और समझ में आ जाएगी। जब आप सुनेंगे तो नहीं समझे तो कोई बात नहीं, चूर खा चलिए। इधर देखो, देखिए कोई जबरदस्ती थोड़े है। डॉक्टर ने दवाई ली तो ना खाओ तो डॉक्टर मारा को खाई बात करता भी। देखो इधर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माताओं के लिए बहुत, देखो भागवत में 3 स्कंद है, तीसरा स्कंद, 5वां स्कंद और 11वां स्कंद। और गाँव बजाओ वाला जनते होगा का ये नहीं है कहीं महाराज भगवान जन्म पैदा होगा तो हरे त्योहार मेरे को और मुझे पैदा हो सके जन्मदिन हो महाराज का खाएगा उनका लड़का जन्म होते भी जन्मदिन हुआ है। जन्मदिन तो भक्ति कहो, जन्मदिन वाला कथन कहो, ससुराली कहो, बात में अगर पंडित जी ने सही में जो हो खाते हो तो मैं तो मुझे बता दीजिए, हम बिल्कुल बता एमा कोई विशेष बात नहीं। एक बुरा लेके आई 2 रुपया उनका ही का मेरे मन खबरों फोरली खबर हम तो मोरो फोरली खा पर नहीं तो कौन तो हमारा तो हमें खबर अरे भगवान का दिन दास से चढ़ाई की बाहर का कर ये बताओ लड़का रोज पैदा होता तुम सुन रहा है वो है देखो आप पैदा दूसरा रोज पैदा होगी हम मैं वहां मुद्दा कहना के 25 साल 40 साल पहले तो जन्माष्टमी बनाओ खाने लगे मनावे करते तो वो रे कांकरे ले को आए खीरा लेके डोंग वाला हम का ही काबो कहीं भगवान को एकदम कर तुझे घर पैदा हुई केवा पर पैदा हुई कि भगवान को मेरे अच्छा लगा लेके आवा वो काबो तो खीरा वो शिवाला वो डोंग वाला लेके आओ हमें काहे भगवान ने से हमें केवा पैदा हुई है दूर वर्ष से ये भगवान जो पैदा हुआ है भगवान ने अवतार लिया देखो जैन ईश्वर शांत दरिद्र दीन मनु देवकार। अब उनके जन्म उत्सव मनाओ, अपने माता पिता सबके मनाओ जाते, गांधी जयंती मनाओ जाए, कि भगवान जयंती मनाओ जाए, ये तो अब जन्मावे करते छोटे रुपया बांधे घूमते कब बदली आपको गाड़ी में घर में गाड़ी ये सब हम नहीं पाचे ये हमने पहले बनाते आज के विषय बनाए माने बनाते बोलो श्याम रामचंद्र की जय। हम आपको सुनाएंगे तो भगवान राम ने उपदेश दिया, सुनो भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वही सुनाऊंगा, दूसरा नहीं अपनी तरफ से कुछ नहीं। तो यहाँ क्या कहें, एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मना, तत्व को जानने वालों को इतना ही जानना है। क्या जानना है? जगदेव हरि हरिदेव जगत, ये सारा जगत नारायण रूप है, लेकिन आंखें खुलेंगी तब दिखाई देंगी, ऐसे नहीं दिखाई। प्यारे ज्ञान नयन से देखै सी घट में नारायण, प्यारे ज्ञान नयन से देखै सी घट में नारायण। ज्ञान नयन से ये बटन नहीं, इससे संसार देखो कैसा चांदनी है, कैसा लकड़ी को भोजन सब देखो, इससे ज्ञान नयन चरम नयन देखहि जगत, ज्ञान नयन से राम, ज्ञान नयन जब खुलेगा तो हो जाओगे कल्याण। तो ज्ञान नयन से देखो। भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन खड़ा, अर्जुन ने कहा तो मैं आपको कैसे देखूंगा, चुप मेरे को नहीं देख सकता तू। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 8 पढ़िए। न तुम सत्य से दृष्टि भुने नहीं हो सकता, तदाम दिव्य चक्षुं के पश्चिमे योगीश्वरम। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम अपनी सामने के नेत्र से मुझे नहीं देख सकते। फिर कहा मैं वो ज्ञान दृष्टि देता हूँ तुमको, पश्चिमे योगेश्वर मेरे योगेश्वर को देख। जब भगवान कृपा हुई, जब उभर ही केवल विलोचन पहले वर्णन लिखा है 5 महीने निकलने उभर जब उभर विलोचन के भाषा तो वो पहले वर्णन लिखा ना उनका उभरा ना वो जानता उभरे निमन दिनो कब उभरे नेपाल में हो खोलावे कि यहाँ गए कहा कि बगले दिखाओ तो बाल का तो पादर रजन में तो मंजू नयन और नयन नयन के दोस्त निरंजन वो लिखा दौड़न तो खुदा ना यहाँ गया उधर ये देखा सब देखने वाला। तो भगवान ने कहा न तुम हम सबसे दृष्टि मणि नहीं हो सकता, कहा तुम अपनी नेत्र से मुझे नहीं देख सकता, मैं तुमको ज्ञान दृष्टि देता हूँ। तो ज्ञान दृष्टि दिया माताओं ने क्या भगवान ने पूछा क्यों आप क्या देख रहे हैं मुझको, कहा प्रभु मेरी गलती हो गई थी, आपको मैं सखा मानता था, मित्र मानता था, रिश्तेदार मानता था,
मध्ये नमस्ता प्रथमं यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखी अजानता महिमानंतवेदम प्रभु आपकी महिमा नहीं जानता था, इसलिए आपको मित्र कहता था, रिश्तेदार कहता था, भाई कहता था, मित्र कहता था। भगवान ने कहा क्या कह रहे हो? अरे कहा तो तुम आदि देवा पुरुषा तुम से विश्व से बलवान। बस तो कहने का मतलब है जब भरे विमल विलोचन के सब मिले दोष दुख और तो इस तरह से यहाँ बता रहे कि एतावदेव जिज्ञासं जिज्ञासनात्मना अन्वय विद्रे का ध्यान सर्वदा इतना ही समझना है कि समय नहीं तो एक बात देखो 10-5 मिनट बाद बताइए देखोगे सुनो इधर प्यारे ज्ञान नयन से घट में नारायण ऐसी घट में नारायण है, सभी घट में नारायण है। ऐसी घट में नारायण है, सभी घट में नारायण है। प्यारे नयन से देख इसी घट में नारायण। आप कहाँ खोजते हैं? तीर्थ मंदिर धूल पीड़ा है, तीरथ मंदिर